नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए घोषित किए गए आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र के लिए राहत पैकेज की घोषणा। कहा, किसानों के लाभ के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में किया जाएगा बदलाव। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर विकास कार्यक्रमों को कर रहा है लागू। कहा, कोरोना महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास की दी जा रही है प्राथमिकता। राज्य के पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय ने कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयासों में राज्य पुलिस बल के अधिकारियों, विशेषकर जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे पुलिस कर्मियों के योगदान की सराहना। लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने कोविड-19 से निपटने के विशेष उपायों तथा इस महामारी का मुकाबला करने में वैज्ञानिक नवाचार और अनुसंधान तथा विकास के वैश्विक समन्वय के महत्व पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से साफ सफाई और स्वच्छता को लोकप्रिय बनाने, भारत में आयुर्वेद ज्ञान से लोगों की प्राथमिकता क्षमता बढ़ाने जैसे कदमों में मौजूदा महामारी से लड़ने में भारत की क्षमता बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने गेट्स फाउंडेशन द्वारा कोविड-19 से निपटने के वैश्विक समन्वय और भारत तथा दुनिया के अन्य देशों में उसके स्वास्थ्य संबंधी सहायता कार्यों की सराहना की। उन्होंने श्री गेट्स से सुझाव मांगा कि दुनिया में सहायता कार्यों में भारत की क्षमताओं और योग्यताओं का कैसे बेहतर उपयोग किया जा सकता है। दोनों इस बात से सहमत थे कि भारत की सहयोग की इच्छा और क्षमता को देखते हुए विशेषकर विकासशील देशों की सहायता के लिए इस महामारी के समन्वित प्रयासों के लिए चल रही वैश्विक चर्चा में भारत का शामिल होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि गेट्स फाउंडेशन कोविड महामारी के बाद विश्व में जीवनशील आर्थिक संगठनों, सामाजिक व्यवहार, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रसार के तरीकों में आवश्यक बदलाव के विश्लेषण में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि अपने अनुभवों के आधार पर भारत को इस तरह के विश्लेषण की प्रक्रिया में सहयोग देने में प्रसन्नता होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए घोषणा किए गए आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र को राहत देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है और लॉकडाउन के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74,300 करोड़ रुपए की कृषि उपज की खरीद की है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए भी 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मिल्क की मांग में 25% की कमी हुई है। उन्होंने बताया कि दुग्ध उत्पाद किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र की सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके। So that farmers will be able to have the choice to sell his produce at an attractive price. He has no barriers in interstate trade. So the interstate trade at the moment is restricted. It should be barrier free. We also want to make sure there is a framework for him to have his produce e-traded. He should be able to engage in e-trading of his produce. So we want to give farmers the choice so that he'll be able to sell his products at an attractive price, have no barriers in interstate movement, and make sure that he is able to e-trade. So a central law is being proposed. कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए और निवेश बढ़ाने के लिए, ताकि किसान को और ज़्यादा दाम अच्छे मिल सकें, इसके लिए उस कानून में बदलाव लाया जा रहा है जो 1955 से है। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आवश्यक वस्तुओं के लिए जो बनाया गया था,
कहने के लिए इसमें बदलाव होगा, लेकिन जैसे एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव करके एक बहुत बड़ा बदलाव उस क्षेत्र में आया है, उसी तरह से इस बदलाव से किसानों की आय में बढ़ोतरी की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि कोविड-19 के कारण पैदा हुई वर्तमान स्थितियों में भी राज्य सरकार सभी जगहों विशेषकर दूर दराज के इलाकों में खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के जरिए कई जगहों पर अनाज और अन्य ज़रूरी सामान पहुंचाया गया है। श्री खांडू ने कहा कि नेफेड और एफसीआई के जरिए राज्य को आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता पर जोर दे रही है। इसको रिलीजियसली अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेगा तो सबके लिए खतरा है। तो सरकार तो एक प्लेटफॉर्म होता है, एक मीडियम होता है लोगों तक इस जो भी हो सरकार का पॉलिसीज़ या उसको पहुंचाने के लिए, लेकिन निभाना तो लोगों को ही निभाना होता है। हमारा जो आईपीआर डिपार्टमेंट है उन्होंने काफ़ी कोशिश किया है कि लोकलाइज वे में बहुत सारा वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, ताकि लोगों का उसमें लोगों को विजुअल ऑडियो विजुअल देखने से ज़्यादा समझ में आता है। तो इस तरह का प्रयास काफ़ी चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जितने भी जो लोग आज केयरलेस करके बैठा है उनका दिमाग में भी ये बात घुस जाए, क्योंकि एक बात बहुत क्लियर है इसमें कि ये कोविड का जो युद्ध है काफ़ी लंबा तक चलने वाला है, और हम सब कोविड को रोकते हुए हम लोगों का जीवन आगे कैसे लेके जाना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जितने भी जो SOPs जो दिया है उसको हम लोग अच्छे से पालन करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन से राज्य की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। ईटानगर में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर कार्यक्रमों को लागू कर रही है। श्री मेन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज में से राज्यों को स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजकीय कर्मचारियों का वेतन समय पर जारी किया जा रहा है और राहत पैकेज में MSME कामगारों और किसानों के लिए किए गए प्रावधानों से उन्हें लाभ मिलेगा। तो खराब नहीं है, हम दरमा दे रहा है, सैलरी दे रहा है, जो काम चल रहा है। हाँ, हमारा थोड़ा जो ये जो डे टू डे जो हमारा जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उसमें थोड़ा धीमी होगा। वो जो धीमी होगा वो जैसे जैसे हमारा ये जो फाइनेंशियल पोजीशन रहेगा उसी तरह से हम काम करेंगे। हाँ, तो इसीलिए हमारा कमिश्नर साहब ने भी उसी तरह एक नोटिस दिया गया है कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन का अनुसार ही हम काम करेंगे। तो ये तो हमारा बेनिफिट आ गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बेनिफिट है वो बेनिफिट जो पैकेज है उसको हम हमारा जितना भी एंटरप्रेन्योर है, रजिस्टर्ड जो लोकल जो बिजनेसमैन है उनके लिए बेनिफिट दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास को प्राथमिकता दे रही है। आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार RK मिशन अस्पताल के साथ 200 बिस्तरों वाले अस्पताल निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान नाहरलगुन, बाकिन परतिन जनरल अस्पताल पासीघाट, जनरल अस्पताल जीरो सहित कई अस्पतालों में ICU यूनिट शुरू किया है। श्री मैन ने कहा कि राज्य सरकार पूर्वोत्तर परिषद से मिलने वाली धनराशि का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास पर खर्च करेगी। Initially, we did not have even the ventilators. Today, we have our own ventilators. We have our own PPE. Everything. We have got our own isolation ward. Everything we have equipped with fighting with all the corona issues. As of today, you see, we have got two corona dedicated hospitals, one in Pasighat and one in Itanagar. At the same time, now Government of Arunachal Pradesh has decided to have 200-bedded hospital with the Ramakrishna Mission. We are going to sign an MOU with them also. We will have a 200-bedded hospital in Ramakrishna Mission along with the Nursing Institute. So this way we are also going to
improvise the zonal hospital, the district hospital, the general hospital. All the NASID fund is being pumped into the upgradation of healthcare in Arunachal Pradesh. राज्य के पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय ने कोविड-19 महामारी से निपटने की प्रयासों में राज्य पुलिस बल के अधिकारियों, विशेषकर जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे पुलिसकर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राज्य पुलिस पहले लॉकडाउन से लेकर आगे की सभी परिस्थितियों में हर संभव मदद करती रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी चेक गेटों, विशेषकर पड़ोसी राज्य असम से आवागमन के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चेक गेटों पर निगरानी और वहां तैनाती जवानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी। श्री उपाध्याय ने दूरदर्शन के साथ बातचीत में कहा कि पुलिस बल के लोग इस समय अपनी सामान्य जिम्मेदारियों के अलावा वो कार्य भी कर रहे हैं जो शायद कोविड-19 की परिस्थितियों से पहले नहीं किए थे। उन्होंने नागरिकों से समय समय पर सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे, पुलिस के सामने चैलेंज ये था कि हमारा जो इसमें हमें काम करने थे वो हमारे नॉर्मल काम में नहीं आते थे, तो हमें अपनी रेस्पॉन्स को उसी हिसाब से कैलिब्रेट करना था जिससे कि हम जो स्थिति सामने पैदा हुई है उसका सामना कर सकें। हमने इसको 5 बिंदु में काम किया कि एक तो अरुणाचल जिस स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है वहाँ से जो लोग आएँ और जाएं उनके मूवमेंट पे सर्विलेंस हो और हम देख सकें कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो ठीक है, सेहत कैसी है। जो विद इन हमारा लॉकडाउन के बाद मूवमेंट है जिसमें टोटल रेस्ट्रिक्शन थी अदर देन कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या एसेंशियल कमोडिटीज़ का मूवमेंट हो, उस रेस्ट्रिक्शन का पूरा पालन हो, लोग घर में रहें और बेवजह बिना कारण से और बिना पास के बाहर ना आएँ। जो एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन थे जैसे पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, यहाँ जहाँ बैंक्स खुले हैं, यहाँ जहाँ डॉक्टर्स की दुकानें हैं, या जहाँ मेडिकल शॉप्स हैं, वो खुले रहें जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो और लोग जो वहाँ आएँ वो सुगमता से आ सकें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो इस तरह की कई चैलेंज एक साथ इकट्ठे सामने आए। सोसाइटी को काफ़ी बड़े लेवल पे हम लोगों ने अप्रोच किया, मीटिंग्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, जो भी माध्यम उपलब्ध हैं, और उसको ऑन बोर्ड लिया जिससे उन लोगों ने हमारे एज ए फोर्स मल्टीप्लायर काम किया। और क्योंकि एक सेल्फ डिसिप्लिन की भावना थी लेकिन फिर भी कुछ लोग रह जाते हैं जो कानून को नहीं मानते हैं, तो हमने काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों को काउंसिल भी किया। उसके बाद जो लोग नहीं माने उन पर एक्शन भी लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा करीब करीब अब तक 9000 लोग ऐसे हैं जिनको हमने लॉकडाउन वायलेशन पे उनको नोट किया या तो उनको काउंसिल किया गया। 588 लोग अरेस्ट हुए हैं, 200 FIR दर्ज की, करीब करीब 900 गाड़ियों को सीज़ किया और 20 लाख का फ़ाइन लोगों पे लगाया गया जो लोग कहने के बावजूद भी, समझाने के बावजूद भी नहीं मान रहे थे। मैं इस मौके पे लोगों का ध्यान प्रधानमंत्री जी द्वारा कही गई 3 बातों पे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले उन्होंने नारा दिया जान है तो जहान है, फिर उन्होंने कहा जान और जहान दोनों, और फिर उन्होंने कहा 2 गज की दूरी। इन्हीं तीनों नारों में सब चीज़ छुपी हुई है। बहुत कम मूवमेंट करें, जो एसेंशियल मूवमेंट है उसको करें, अपने बच्चों का, बुजुर्गों का ध्यान, बीमारों का ध्यान रखें, घर में रहें। लेकिन अगर ज़रूरी काम है, बाहर जाना हो तो कानून का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे आप भी स्वस्थ रहें, आपका पड़ोसी भी स्वस्थ रहे, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे, आपका प्रदेश भी स्वस्थ रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में कोविड-19 पर मंत्री समूह बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्रियों ने केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोविड-19 की रोकथाम और किए गए प्रयासों की समीक्षा की। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित कई मंत्री उपस्थित थे। अरुणाचल प्रदेश वाणिज्य और व्यापार परिसंघ के अध्यक्ष तार नाचुंग ने केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा और सबसे अधिक प्रभावित MSME सेक्टर के लिए राहत पैकेज के तहत किए गए प्रावधानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज से देश को विभिन्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए MSME सेक्टर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जो प्रेस ब्रीफिंग दिया है तो ये देश भर के लिए बहुत अच्छा खबर है। अरुणाचल में यहाँ में हम 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से डिपेंड करते हैं और यहाँ पे में जो है हमारा इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट खास करके नहीं है।
फिर भी जो हमारा MSME के अंदर में जो है, अंडर में नेटवर्क में जो आते हैं वो यहाँ पे बहुत काफ़ी है हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर लोग का। स्पेशली जो हमारा जो ये यहाँ पे मिस टी गार्डनर, उसका बाद में रबर ये प्लांट जो गार्डनर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्री और कपीसा जो है, जो सर्विस सेक्टर में जो बिजनेस करते हैं उनका मिस पैदा होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि मिस हमारा स्टेट गवर्नमेंट उसको सही तरह से मिस उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।